या सर जी, मेरा सवाल ये है कि आप कभी इंजीनियर की बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, कभी गामदी के कदमों की धूल को अपने इमामे से साफ कर रहे होते हैं, कभी आप तारिक मसूद की तारीफें कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ तक के तो अभी आपने उसकी, वो जो रावतियों का बड़ा मुनाजिर चलता है, वो हसन क्या नाम है हसन उसका, अल्लाह यारी। हसन अल्लाह यारी, वो उसके कुफ्र मशहूर हैं कि वो इतनी कुफरी बकवास करता है। आपने उसकी इतनी तारीफें कर दी, तो आप मतलब किसी को छोड़ेंगे भी तारीफ करने में, सबकी तारीफें करेंगे, तो फिर ये सुलह कुल्ली नहीं होगी तो और क्या हो गया? आप मुझे बताएंगे सोलह कुल्ली का क्या मतलब है? मतलब क्या हर बंदा ही डेफिनेशन सही इसकी है आपका? आपके नजदीक, फिर हर बंदा सही है, कोई गलती नहीं है। आप बोलते हैं सब सही है, वो भी सही बात कर रहा है, वो भी सही बात कर रहा है, तो बंदा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना, किसको फॉलो करे किसको। वो गुमराह, वो ऐसी बातें करते हैं कुफरिया, या गुमराहों वाली बातें करता है, या हदीसों का इनकार कुछ लोग कर देते हैं। कुछ कुफरिया उसके कलिमात ऐसे हैं जो बहुत मशहूर है, साहब इकराम को काफिर कह देता है, गालियां देता है, वो बोलता है उनका ईमान साबित करो। इसके अलावा गांधी साहब की भी बहुत सारी चीजें जो सुन्नत का इनकार कर देते हैं, उनके लिए मशहूर है कि वो अपनी मतलब की सुन्नत मानते हैं, बाकी वो सुन्नत मार्केट से छोड़ देते हैं कि ये सुन्नत ही नहीं, इनकार ही कर देते हैं कि सुन्नत ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें आप सबको जब अच्छा, सही मुझे कहेंगे तो मतलब कोई एक तो सही होगा ना इनमें से, या बाकी सारे कैसे सही हो सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। पहले मुझे आप ये बात बताएं, हमारी वीडियोस आप देखते हैं या नहीं देखते? वही देख के तो सवाल किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप हमारी वीडियोस देखते होंगे तो आपने कहा कि गामदी साहब की आप तारीफ करते हैं। आप मेरी बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं, मैंने उनसे बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा मसाइल में इख्तलाफ भी किए। आप हसन अल अयारी की बात कर रहे हैं, मेरी बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो अहले तशय्यो के जो नजरियात हैं सहाबा इकराम से मुतालिक, उसके रद्द के ऊपर। अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से गुफ्तगू करें तो मेरी बहुत सी वीडियोस हैं सराहतन उनके मौकिफ के खिलाफ, बल्कि कई दफा तो नाम लेकर भी हमने इख्तलाफ किया है। तो आपने जो ये बात जिक्र की है ना कि सुलह को सब ठीक हो गया, मेरी नजर में सर ये चीज कभी भी कोई आकिल शख्स कह नहीं सकता कि दुनिया में हर बंदा ठीक है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बात समझाता हूँ लोगों को, ज़हन साजी करता हूँ कि दुनिया में कोई भी शख्स नबी नहीं है, हर एक से गलती होती है। गलती होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको उम्मत से खारिज कर दें, आप उसको बोलें कि ये तो मेरा दुश्मन है, मेरा भाई नहीं है। वो मेरा भाई है, नबी पाक अलैहि सलाम का कलीमा पढ़ा है, मैंने ही उसको समझाना है। अगर गलती हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। इस तरीके से आप में इत्तेफाक भी रहेगा और इस्लाह भी होती चली जाएगी। सर आप बैठकर लेकिन गालियां देना शुरू कर देंगे तो सदियों से गालियां चलती आ रही ना। फिरका पाकिस्तान के माहौल में फिरका वारियत तो पीछे 100 150 साल हो गया। सर इन 100 150 सालों में आप मुझे बताइए कि फिरका वारियत खत्म हो गई क्या? इसका मतलब है मैं जिस रवैये से इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं वो फेल है। ठीक है। मेरे हाथ में सर जख्म हो जाए तो मैं उसको ट्रीट करता हूँ, काट के फेंक नहीं देता। मैं पूरी कोशिश करता हूँ मरहम पट्टी करके अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाके। मुझे फिक्र होती है इस हाथ की कि मेरा ही हाथ है, जख्मी हो गया है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सर इसी जिस्म से मिसाल दी मेरे नबी अलैहि सलाम ने कि आप पूरी उम्मत एक जिस्म की मानिंद है। एक हिस्से को तकलीफ होगी, पूरा हिस्सा जिस्म जो है ना उस तकलीफ को महसूस करता है। तो मुझे तकलीफ होगी। अगर किसी में कोई बात ठीक नहीं है, मैं कोशिश करूंगा वो बात ठीक हो, मजबूत दलील पेश कर, लेकिन अगला मेरी बात सुनेगा कब? मैं जिसको गालियां दे रहा हूं वो मेरी बात सुनेगा क्या? सर मैं जिसके साथ अखलाक से बात कर रहा हूँ वो मेरी बात जरूर सुन लेगा। ठीक है। तो सुलह कुल्ली ये मतलब नहीं होता सब ठीक है। सुलह कुल्ली ये कि आप उन सब एक उस छतरी के नीचे आए जो छतरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं, सब उसके नीचे हों। अब आपने इस्लाह भी करनी है, हर एक की करनी है, मुझे अपनी भी करनी है, आपकी भी करनी है। ठीक। और कुछ? अच्छा, एक ये कि आप कहते हैं कि भाई किसी को भी फॉलो कर लो, आपकी जो समझ में, आप आवाम पे ये चीज छोड़ देते हैं कि आपको जो समझ में आ रहा है आलिम दीन, आप किसी को भी फॉलो कर लो। आपको इंजीनियर समझ में आ रहा है आप उसको फॉलो करो, आपको अल्लाह यारी समझ में आ रहा है उसको फॉलो। जब आप कह रहे हैं कि ये गलतियां होती हैं, ये लोग बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं, तो फिर आवाम पे किस तरह छोड़ा जा सकता है कि वो फैसला कर ले कि भाई कौन सही है? आवाम को तो कुरान हदीस का इल्म नहीं है ना। मोहतरम, मैंने आपने मेरी किस वीडियो में सुन लिया कि मैं लोगों को ये कह रहा हूँ आप किसी को भी फॉलो कर लो, आप इसको कर लो या उसको कर लो? मैंने ऐसी बात कभी नहीं की है। इस दुनिया में दो आपने पैटर्न्स चलते हैं, दो मनहज हैं। आप हमारी वीडियोस देखेंगे, मुझे उम्मीद है। जो मैं बात आपने कर रहा ये हूँ इससे कहा हुआ है कि आपको जो दलाइल में मजबूत लगता है आप उसको फॉलो कर लें, आपने ये वीडियो में मैं कहीं समझा। कहा। जी जी, मैंने ये बात बिल्कुल की। अभी मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ अब आप हमारी वीडियोस देखेंगे ना दोबारा तो आपको बात समझ में आएगी। जो मैं अब कह रहा हूँ वही वीडियोस में कहता हूँ। इस पूरी दुनिया में दो मनहज चलते हैं। एक मनहज होता है तकलीद का, जिसके अंदर इंसान ने अपने दिमाग को चलाना ही नहीं, अंधा गूंगा लूला लंगड़ा हो जाए, बस जो किताब में लिखा आएगा उसने मान लेना, फॉलो करना है।
एक होता है तहकीक का मनहज। तहकीक के मनहज के अंदर आप किसी एक इमाम को, एक आलिम को फॉलो नहीं करते, आप दलील को फॉलो करते हैं। जिसकी बात दलील में मजबूत होगी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जो हुक्म अल्लाह ने हमें कुरान में दिया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अहसन बात को कौन चुनता है, ये इम्तिहान है हमारा इस दुनिया में। चाहे वो इमाम अबू हनीफा का कौल हो, चाहे इमाम शाफी का हो, इब्ने हजम का हो, आज गली मोहल्ले में चलता हुआ किसी लड़के का एक कौल हो, ये जुमला अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ। दलाइल में गौर फिक्र करके जब आप किसी कौल को चुनते हैं, ये तहकीक का मनहज कहलाता है। ये दो मनहज दुनिया में चलते हैं। मैं हमेशा से तहकीक के मनहज की दावत देता हूं, तकलीद के मनहज की मैं दावत नहीं देता। अब तहकीक के मनहज के अंदर किसी की भी बात वजनी हो सकती है सर। चाहे वो एक गली में चलते लड़के की हो, तो उसमें वो चाहे मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब हो, चाहे बरेलवी मकतब फिक्र के कोई आलिम दीन हो, देवबंदी के हो, अहले हदीस के हो, वो अहले तशय्यो में से किसी के हो, सर किसी की भी बात दलील में मजबूत होगी, मैंने उसको फॉलो करना है। दूसरी बात, अवामुन नास क्या करें सर? अवामुन नास को सारी जिंदगी क्या जाहिल रहना चाहिए, या उनको भी आगे बढ़ना चाहिए? अवाम को हम हर वक्त जाहिल क्यों समझते हैं कि यार अवाम को तो कुछ आता ही नहीं है, उनको क्या ताल्लुक इस तहकीक के मन? सर अवाम को क्यों नहीं आता है? वो मेरे पास ही तो मस्जिद में नमाजें पढ़ने आते हैं, वो मेरी ही तो तकरीरें सुनने आते हैं, मेरी ही वीडियोस तो वो देख रहे हैं। अगर मैं उनको एजुकेट नहीं कर सका हूं तो ये तो मेरा कसूर हुआ। अवाम को बिल्कुल जाहिल ना समझा करें, हर तरह के लोग होते हैं। ऐसे भी होते हैं अवाम में कि जिनको बिल्कुल ABCD भी नहीं आता। ऐसे भी लोग होते हैं जो दो उलमा की बातें सुनते हैं, वो आसानी फैसला कर सकते हैं कि इस बंदे की बात और दलील में वजन है, इसकी बात में इतना वजन नहीं आ रहा। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर बंदे पर अपनी काबिलियत के हिसाब से इम्तिहान है। ठीक है, और कुछ? अच्छा, फिर इसमें एक पहलू ये भी आ जाता है ना कि अगर आप आवाम पे इस तरह छोड़ देंगे कि भाई आपको जो तहकीक में मजबूत लग रहा है वो करे, आवाम तहकीक नहीं करती, वो अपने मतलब के मसले लेती है। जैसे अभी आप तलाक के मसले में क्योंकि एक्सपर्ट हैं, आप तीन तलाक वाले मसले में आपका कब सबसे ज्यादा यही मौकिफ चलता है, जो पब्लिक आपको फॉलो करती है वो इस मामले में करती है। बरेलवी लोग होंगे जो आपको गालियां देंगे, पीछे देवबंदी होंगे जो आपको गालियां देंगे तलाक के लिए, वो आपसे राब्ता करते हैं कि तीन तलाक दे दी, अब क्या करें। तो ये हवाए नफ्स नहीं तो और क्या है? इस पे भी तो उलमा कहते हैं ना कि हवाए नफ्स को अपनी इत्तेबा कर रहे हैं। देखें, देखें, मैं मेरे आपसे सुने, बरेलवी आपने जिस तरह अभी जिक्र किया कि बहुत से लोग हैं बरेलवी मकतब फिक्र के भी, देवबंदी मकतब फिक्र के भी, तीन तलाकों का मसला होता है तो फतवा लेने मेरे पास आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आते हैं मेरे पास। लेकिन सर सवाल ये कि उनको मैंने कहा था कि आप मेरे पास आए? को जब फायदा मैंने नजर आ उनको रहा है ना ठीक, अपना। सर नहीं, बात यह कि मैंने उनकी जब तरबियत नहीं की हुई थी, तो अब उनको एक जगह से मसला हल होता नहीं मिला, दूसरी जगह से मसला हल होता मिल रहा है, तो वो मेरे पास आ गए। मैंने उनका ज़हन शुरू से ये क्यों नहीं बनाया कि आप वजन किया करें बात में, जिसकी बात मजबूत कुरान सुन्नत की ज्यादा मुताबिकत लग रही है उस पर अमल करें। मैं अगेन आपको रेफरेंस दे सकता हूं मोहतरम, आप हमारी वीडियोस देखें। मैं हमेशा कभी भी आवाम को ये नहीं कहता जो दिल में आए वो कर लो। मैं हमेशा से एक ही चीज सिखाता हूं, जिसकी बात दलील में ज्यादा मजबूत होगी उसको चुनना चाहिए, चाहे वो एक गली मोहल्ले का लड़का हो। दलील जब लोगों को हम ये सिखाएंगे, ये जुमला बार बार बोलेंगे, उनके दिलो दिमाग में रासिख हो जाएगा, तो सर वो इसी हिसाब से फिर अकवाल को चुना करेंगे। हवाए नफ्स कहां से आ गया? लेकिन अगर मैंने उनको ये पैटर्न नहीं सिखाया, अब हो सकता है कि वो हवाई नफ्स अपने नफ्स की खातिर इधर जाए या अपने नफ्स की खातिर उधर जाए। मैंने उनको सिखाना है, मैंने उनको ट्रेन करना है कि हमारे हम पर अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ये लगाई। पिछले जो अहले किताब थे, याद रखिएगा, उन अहले किताब ने इस चीज को छोड़ दिया कि जहां पर दलील लेके जाएगी वहां जाना है। वो यहां चले गए कि जहां उनके उलमा लेके जाते हैं, बस वो उनके जो बड़े थे उन्होंने वहां ही जाना है। इस चीज को अल्लाह ने कुरान पाक में शिर्क से ताबीर किया कि उलमा को रब बना दिया। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कुरान की आयत है कि अहले किताब ने अपने ही बड़ों को खुदा का स्टेटस दे दिया था। कि उनको पता चलता था यहाँ पर दलील मजबूत है, यहाँ पर कमजोर है, ये लोग बात में तहरीफ कर रहे हैं, बात गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधाधुन इन्हीं को फॉलो करना। तो सर ये हमने अहले किताब की रविश पे नहीं चलना है, हमने उस पर चलना है जिस पर हमें कुरान ने खड़ा किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खड़ा किया। हमने तरबियत करनी है लोगों की, हवाए नफ्स की खातिर की। दूसरी बात, मेरे पास अगर कोई फतवा लेना आता है, मैं उसको ये नहीं बोलता कि यार आप अपने नफ्स की खातिर आ जाओ मेरे पास। हमारे अपना पूरा एक शराइत होती है, लड़के वालों की इजाजत होती है, लड़की वालों की इजाजत होती है, फिर उनको हम दलाइल में कन्वेंस करते हैं कि हम ये जो फतवा दे रहे हैं इन दलील की बुनियाद पर दे रहे हैं। जब उनको बात समझ में आ जाती है फिर हम फतवा जारी करते हैं। हमारी भी पूरी कोशिश यही होती है कि हवाए नफ्स की खातिर ना कोई हमारे पास आए, ना हम किसी को फतवा दें। ठीक है सर, और कुछ हुक्म करिए। चलें, ये तो हो गया आपका मसला। अभी हमारे एक रिसेंट जानने वालों ने तलाक दी,
वो हैं देवबंद से, उनका ताल्लुक है, लेकिन वो पहुंच गया अहले हदीस के पास फतवा फतवा लेने। अब उनके जो अहले हदीस का आलिम था वो समझदार निकला, उसने कहा आप पूरी जिंदगी फॉलो करते आ रहे हैं देवबंद को, आप तलाक का फतवा लेने आ गए मेरे पास, या तो आप अपना पूरा मसलक छोड़ के अहले हदीस को ज्वाइन कर लें, या फिर आप उन्हीं से जाके अपनी तलाक का मसला लें। तो इस तरह जो उलमा कर रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं ना अवाम की चाल को, कि अवाम क्या कर रही है। वो अपने मतलब का फतवा लेने, वो बोल रहे हैं नहीं मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, बाकी मैं अपना देवबंदी फॉलो करूंगा, बस ये वाला फतवा आप मुझे दे दें। तो ये हवाए नफ्स जाहिर बजाहिर नजर आ रहा है सीधा सीधा कि हवाए नफ्स ही है, अवाम अपना सर मतलब वो ले रही है अहले बस। हदीस मकतब के पास जाने पे मजबूर हुए, क्यों मजबूर किया किसने? सवाल यह है कि तीन तलाकों का मसला क्या कतई नुसूसात का मसला है, या ये एक इज्तिहादी मसला है? हमने क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं लोगों को ये गाइड किया? हमने हमेशा से लोगों को आके ये बता दिया कि जैसे ये कतई मसला है, इज्तिहादी मसले के ऊपर कि हमारे दीन ने नरमी रखी, हमने क्यों नहीं गाइड किया लोगों को? हमारा कसूर है कि हम लोगों को भेज रहे हैं कि आप वहां जाएं, आप वहां जाएं। मेरे पास मसले का हल क्यों नहीं मिल रहा उस आवाम को जिसके घर में गलती हो गई, चलो उसने तलाक दे दी, हैज के दिनों में तलाक दे दी, या जिमा के बाद तलाक दे दी। बहुत से मसले इज्तिहादी नौयत के, लेकिन कुरान पल्ले नहीं, कुरान कुछ और बात कर रहा है, सबको मालूम है। अच्छा, खुद फिका हनफी जैसे हमारे यहाँ फॉलो की जाती है, सर फिका हनफी को तो पढ़े। क्या फिका हनफी में मौकिकीन ऐसे नहीं गुजरे जिन्होंने तीन तलाक वाले मसले पर ऑब्जेक्शन किया और कहा कि ये सियासी फैसला था, कुरानी फैसला नहीं था? इमाम अबू हनीफा के खुद शागिर्द मुकातिल जिक्र करते थे कि इमाम अबू हनीफा कुरानी इस्तिदलाल यही बयान करते थे कि एक ही तलाक होती है एक वक्त में, और ये जो तीन का मसला था इसको एक सियासी और कानूनी वक्त के और हालात के तनाजुर में सिर्फ करार दिया था। फिका हनफी के आलिम है मोहम्मद बिन अज हनफी साहब, मुश्किलातुल हिदाया जिन्होंने किताब लिखी, कितना बड़ा आलिम दीन है। अल्लामा सूरूजी हनफी गालिबन मुझे याद आ रहा है, कितना बड़ा फिका हनफी का आलिम है। इन दोनों ने कलाम नहीं किया तीन तलाकों के मसले पर, जिक्र किया कि दलील पल्ले कुछ नहीं है, ना कुरान की तायीद है ना नसूसात की तायीद है। मैंने लोगों को क्यों नहीं सिखाया कि यह मसला इज्तिहादी नौयत का था, और इज्तिहादी नौयत के मसले के अंदर अगर बिल्कुल अवाम का मसला हल करना है, हमने ये थोड़ी है कि अवाम को जो है ना वो हलाला सेंटर के पास भेज देंगे, जाके वहां पर हलाला करके आओ। ये मेरा कसूर है सर जो आप बात कर रहे हैं। मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत के दारुल इफ्ता में मैं काम करता हूँ, वो मुफ्ती आसिफ साहब मेरे साथ होते हैं, वो दारुल इफ्ता रन करते हैं, मैं भी वहाँ काम करता हूँ। आते हैं लोग, हम दलाइल में कन्विंस करते हैं। शुरू से उलमा का ये मौकिफ रहा है दलील के अंदर मजबूत कुव्वत इस्तिदलाल भी इसी जानिब है। तो हैरत वाली बात यह कि बर्रे सगीर को निकाल दें, मिस्र के उलमा को देख लें, कुवैत के, कतर के, बहरीन के, मक्का के, मदीना के, और भी दुनिया में घूम लें, तुर्की के हनफी उलमा भी अब इसी पर ही फतवा देना शुरू हो गए हैं कि एक मजलिस की एक तलाक मानी जाएगी, लोगों के घरों को बचाओ, हलाले सेंटर बंद कराओ। तो मैंने मजबूर किया है इश्तिहादी। पूरी दुनिया जिना करवा रही है, या तो ये नतीजा निकलेगा सर, यहां मुझे नहीं समझ में आ रही है मसला, ये इश्तिहादी मसला था, ये कोई कतई नुसूसात का मसला नहीं, हालात के तनाजुर के अंदर एक कानून बनाया गया था, वो कानून ठीक था या नहीं था अल्लाह जाने उस वक्त क्या हालात थे। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, लोगों को इतनी मारिफ, उनको हमने सिखाया ही नहीं कभी कि तलाक देनी कैसे। हमारे यहाँ डायलॉग्स चलते हैं सर कि तलाक होती है गुस्से में। सर कुरान पाक ने तीन मकामात पर जिक्र किया, सर्रिहुन्ना सराहन जमीला, कि तलाक जब भी देनी है एक बहुत प्यारे माहौल में तलाक देनी है। ये गुस्से में तलाक देने की कुरान बात ही नहीं करता। हमने मजबूर किया है सर, हम ठीक तरीके से लोगों को कन्विंस करें, मेरे पास आके लोगों के मसले हल हो रहे हो, हवाए नफ्स के लिए इधर उधर छलांगे मारने का तस्वुर ही पैदा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है बात आपको चले समझ में आई हो। अच्छा, चले, ये आज ये जो तो हो गई। जी आप जिस बोले। जिस तरीके से भाई ने अभी जिक्र किया, अहले हदीस लोगों के पास चले जाते हैं, देवबंदी या बरेलवी, तो वो जी, अपने आप को कहते हैं कि भाई मसलक छोड़ो और हमारे मसलक में आओ। तो क्या ये तरीकेकार दुरुस्त है कि मसलक छुड़वाएं, एक मसले की बुनियाद पे अपने मसलक में दाखिल करवाएं? ये बुनियाद क्या दुरुस्त या है? देखें इस पे, मैं किसी के बिहाफ पे मैं बात नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कोई वो आलिम दीन है, उन्होंने क्या बात की हो क्या ना की हो, वो अल्लाह बेहतर जाने। हाँ ये जरूर है कि मुझ तक ऐसी बातें पहले भी आई थी। हमारे साथ मुफ्ती आसिफ साहब होते हैं, उनके अपने इलाके में ऐसा हुआ था कि एक फैमिली थी, वो किसी अहले हदीस मस्जिद में गए हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि अब आपको अहले हदीस होना पड़ेगा हमेशा के लिए। वो परेशान हो गए थे। तो इस पर हमने एक दफा वीडियोस के अंदर कमेंट भी किया था, मुफ्ती साहब के साथ ही मेरी वीडियो हो रही थी, तो मैंने कमेंट भी किया था कि अच्छा तरीका नहीं है दलाइल की बुनियाद पर किसी को कन्विंस करें कि वो मजबूर हो गए, हाँ भाई ये इनका मौकिफ ठीक है। मजबूरी से फायदा उठा करके किसी के मसलक को तब्दील ना, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं किसी भी अहले हदीस आलिम दीन के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता जब तक शरई सबूत ना हो, मैं इल्जाम नहीं लगाऊं कि उलमा ऐसा करते हैं। मुमकिन है जिसने ऐसी बात की हो वो आलिम दीन ना हो, छोटा मोटा होता है ना, वो आस खिदमत करने वाले भल्लू भी तो होते हैं आस पड़ोस में, तो हो सकता है किसी और ने बात की हो।
लेकिन अगर किसी आलिम दीन से आप राब्ता करेंगे अहले हदीस मकतब के, वो खुद अपने इस नुक्ते को वाजे करेंगे। मैं उनके बिहाफ पे कुछ बोलूंगा तो मुनासिब बात नहीं। नहीं, जी। मैं कहने का मकसद ये है कि क्या ये मसलक में दाखिल होना या किसी को खारिज होना है, कोई कलमा पढ़ना होता है, क्या करना होता है? ये तो दीन सर इस्लाम तो हमारे है नहीं कि क्रिश्चियन हो जाओ या फिर मुसलमान हो जाओ। सर हमारे ये क्या यहाँ बात है ऐसी? हमारे यहाँ ऐसा ही है। सर हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बदकिस्मती है। ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब आप एक मसलक छोड़ के किसी दूसरे मसलक में आते हैं, तो वल्लाह ऐसा ही समझा जाएगा जैसे आप आज मुसलमान हुए। ऐसा ही समझा जाता है, इसलिए कि आप किसी और फिरके में हैं, या तो आप गुस्ताख हैं, या आप मुशरिक हैं, या आप गुस्ताख हैं, जो भी आप कर लें, तो आप मुसलमान कब है? जब आप हमारे मसलक में आएंगे, अब तो आप मुसलमान हुए। इसलिए वैसा ही समझा जाता है। ये एक बदनसीबी है हमारे यहाँ, कलीमे की वैल्यू नहीं है, मसलकों की वैल्यू है। और बस अल्लाह करे माहौल में तब्दीली है। ये बिल्कुल ऐसा है। यहाँ तक कि हमारे अपने इलाके में एक वाकया हुआ था, एक नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अच्छा, इस्लाम को उस मसलक से कबूल किया कि दूसरा उसको गुस्ताख कहता है। तो ये बातें मैंने अपने कानों से सुनी है कि ये बातें की जाती। पहले तो ये काफिर था, अब मुर्तद हो गया। अच्छा सर, ये टॉपिक तलाक की तरफ चला गया। असल जो हमारा सवाल था वो ये था कि हवाए नफ्स जी की जी। इत्तिबा ना, कि हम जिसको चाहें उसको फॉलो कर लें, कि आप इसको भी सुने उसको भी सुने। अगर किसी के अकायद, किसी के नजरियात इतने ज्यादा खराब हो गए कि वो सहाबा को बुरा कह रहा है, वो हदीसों का इनकार कर रहा है, वो बाबाओं का औलिया अल्लाह, बाबा मीन्स औलिया अल्लाह जिनके जरिए हम तक दीन पहुंचा, तो वो उन लोगों का मजाक बना रहा है कोई, तो हम उनको किस तरह फॉलो करें? उनको सुने, आप उनकी भी तारीफ करें, तो फिर मतलब उनके के आम इंसान कैसे का एक राय कायम करे, क्या करे, समझ से बाहर है। सर दुनिया कोई में कुफुर पे मुब्तला हो गया। हर इंसान के सामने जो हक वाज़े होता है वो उसी को कबूल करता है, और जो गलत बात है उसको गलत ही बोलता है। इंसान है, हर इंसान की सोचने की जिहत अलग है। आप शायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरे भाई। चलो, उनसे जो गलतियां हुई आप एक तरफ रख के देखें। आप ईमानदारी से गौर करें कि कोई भी शख्स जब इंजीनियर अली मिर्जा साहब को टारगेट कर रहा होता है ना, उसकी 3 घंटे की वीडियो होती है। उस 3 घंटे की वीडियो में से एक आध मिनट का को क्लिप निकाल के, छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसके ऊपर जिरा कर रहा होगा। सर वो जो 2.25 घंटे की गुफ्तगू उसने की है, उसका क्या? वो ठीक थी या गलत थी? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनने वाला ने क्या बोला है कि वो कुरान को नहीं मानना शुरू, आज उसने इनकार कर दिया, या उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई गलत जबान इस्तेमाल कर दी है? सर वो सिंपल कहता है कि जो बात मुझे कुरान सुन्नत की मुताबिकत में लगेगी वो उसको फॉलो करेगा। मुझे कोई डर नहीं होता, मेरे सामने कोई स्टूडेंट आए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, कोई गांधी साहब का स्टूडेंट आ जाए, अल्लाह जानता है मुझे तो कोई खौफ नहीं। बरेलवी भी मेरे पास आते हैं, देवबंदी भी आते हैं, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे भाई हैं। इसलिए कि हमने मुकदमा ही अच्छा बनाया हुआ है भाई। दलील पर गुफ्तगू हो कि जिसकी दलील वजनी वो कन्वेंस हो जाएगा भाई, खत्म हो गई बात। हमने देखो, मसलक को या कोई इख्तलाफ जी जी। करने वाले को वो जो गालियां देते हैं बुरी जबान, जैसे इमाम आजम अबू हनीफा, हनफियों के बहुत बड़े इमाम है, सबसे बड़े इमाम वही हैं। तो उनके मुतालिक कहना क्या बकवास की थी। जैसे ईमान है, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ईमान से मुतालिक एक मसला है, उसमें उसने कह दिया कि इसमें बकवास किया, हालांकि बड़े बड़े उलमा इकराम ने अदम ईमान का कौल नकल किया और दलील की बुनियाद पर। अब उनके पास भी दलाइल है, अब ये कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता इस चीज को, उन्होंने बकवास की है। अब इतने बड़े इमाम के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करना, ये किस, इसको सर हम किस नहीं तरह करनी डिफेंड चाहिए, करेंगे? नहीं करनी चाहिए। डिफेंड क्यों करना? डिफेंड गलत बात है, गलत है। अगर जबान फिसल गई है, किसी के लिए अच्छे जुमले अदा नहीं हुए, नहीं करना चाहिए। लेकिन सर सवाल यह है कि एक बड़ी शख्सियत के हवाले से गलत जुमला निकल गया, अल्लाह ताला खता माफ करे, मुझे नहीं लगता कि भाई वो इस पर डट जाए कि नहीं मैंने सही बोला है। लेकिन सवाल ये कि सर सिर्फ लोगों ने इंजीनियर अली मिर्जा वीडियोस साहब, लगाई हुई हैं सर मैं डटे कह हुए रहा हूँ होने की ना, सिर्फ मसला यही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब सिर्फ ये काम करते हैं? हर मसलक के अपने बड़े अकाबरीन है, दूसरा मसलक वाला तो ईमानदारी से उसको मुसलमान भी नहीं समझ रहा। देवबंद को कभी देवबंदी आपने बोला है मिंबरों से? हमने तो नहीं, देवबंदर करते सुन हमने देखा है। बरेलवियों को कभी बरेलवी बोलते देखा है? मुशरिक बोलते हुए हमने देखा है। सनातन कहते हैं मुशरिक लोग हैं। मुशरिक से बड़ी कोई गाली है? आप बता दीजिए। ये अंग्रेजों का एजेंट था अहमद रजा खान, ये जुमले हमने सुने हुए, अपने इलाके में भी सुने हैं। सर हम कोशिश करते हैं, बैठते हैं, उनको समझाते हैं कि ऐसी जबान इस्तेमाल ना करें। मुसलमान यूनिटी क्यों तोड़ना? भाई ज्यादा ज्यादा खराबी है ना, मैं पास बिठा के उसका इंशाअल्लाह ताला इस्लाह करूंगा। जब मैंने किसी को गाली देकर सलाम दुआ बंद कर दिया, अब कौन इस्लाह करेगा? सब आपकी नहीं सुनते हैं, मेरी कौन सुनेगा? तो हमने अच्छे अखलाक के साथ माहौल में काम करना होता है। एक दूसरे को गालियां देकर, नफरतें डालकर कोई इस्लाह कबूल नहीं करता, फिर डट जाते हैं अपनी गलतियों के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी हो भाई, गलत जुमला जबान से निकल गया, कोई नहीं, गलत जुमला किससे नहीं निकला,
बड़े बड़े उलमा हैं, उनकी किताबें पढ़ें तो तहरीर करते हुए या तकरीर करते हुए इंसान जबान फिसल जाती। इसकी मैंने चंद मिसालें दी थी, वो जब तारिक मसूद साहब वाला मसला हुआ था, आपको याद है हमारी वीडियो अगर आपने देखी हो, तो वो बरेलवी जी। भाई हमारे हैं कुछ, वो बेचारे नाराज हो गए मुझसे कि यार आपने इस मसले पर वो आला हजरत को क्यों बीच में ले। हालांकि मेरी ये नीयत नहीं थी, अल्लाह जानता है। लेकिन उसके अंदर मैंने चंद मिसालें दी थी फतावा रज़विया से, कि जैसे एक मकाम पे लिखते लिखते वो कुरान पाक के हवाले से कुछ अंदाज अच्छा नहीं आया। सर इंसान है, आप नबी नहीं समझे किसी को। मैं क्यों ताक में बैठा हूं कि भाई किसी की जबान खींच ले और मैं पकड़ूं और दुनिया के अंदर डंडोरा वो कर दूं, अफवाह फैला, क्या कहते हैं उसको आप, डंडोरा पीट दूं कि ढंडोरा भाई इस पीट बंदे दो। की जबान से देखो क्या जुमला निकल गया। अल्लाह ताला आप ये अता करो, अब दिलों को नरम करें। हर एक के मसाइल हैं, हर एक को आखिरत प्यारी है। जिसने कलीमा पढ़ा है उसको आखिरत प्यारी है सर। अपनी तरफ से हर बंदा यही कोशिश करता है कि वो ठीक है, हाँ गलती होगी हम इस्लाह करेंगे। मुझे अपने आप को भी तो पेश करना चाहिए सर, कौन अपने आप को पेश करता है? कोई एक मसलक पेश करता है कि मैं गलत, हमारे मसलक में सर ये 10 बातें गलत है, मेरे मसलक में सब ठीक, आपके मसलक में 10 बुराइयां। अपने आप को भी तो हम पेश करें, हाँ भाई मेरे मसलक में 100 बुराइयां। मैं अपनी जात को पेश करूं, मैं नबी नहीं हूं सर। हर मसले के ऊपर मैं गलत हो सकता हूं, बिल्कुल हो सकता हूं। इस तरीके से तब्दीली आती है सर। नफरत करते 150 साल हो गई, ये तब्दीली कितनी आई आप बताएं? सिवाय नफरत ही बढ़ी है। ये मामू देवबंदी हो गया तो ये दूसरा जो है वो अपनी बेटी की शादी नहीं करता, नहीं यार वो गुस्ताख है उनसे कहा शादी करो, ये हालत, ये नतीजे निकल गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये हमने फॉलो किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को। अच्छा, आपने अभी तक जो गुफ्तगू की है भाई साहब के साथ, उससे तो अब ये लग रहा है कि सब ठीक नहीं है, लेकिन हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खराबी है। लेकिन जैसे आपने जिस्म की मिसाल दी कि आपको उसी को ट्रीट करके चलना है, उसी का इलाज करके चलना है, तो सब लोगों को अपने साथ लेके चलना है। अगर किसी से गलती हो रही है उसकी इस्लाह करनी है, लेकिन सबको ठीक भी नहीं कहना है। हर जगह इख्तलाफ अपनी जगह करना है, लेकिन एक अदब एहतराम के दायरे में। क्या ये बात दुरुस्त समझाऊं मैं? आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक नतीजे पर पहुंचे हैं कि हर बंदा, हर आलिम, हर मुहक्किक, हर मुज्तहिद जो नबी नहीं है, वो ठीक भी होता है, वो गलती भी करता है। अब इसका ये मतलब नहीं मैं नफरतें रखूं, हमने आपस में नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत बनकर चलना है। रियली मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ वो लड़के जो दीन से थोड़ा बदजन से हो जाते हैं ना, सर वो दीन से एक्चुअली बदजन नहीं होते, वो हमारे रवैयों से बदजन होते हैं। यार ये रवैये है मुसलमान लोग, हमें अपना रवैया अच्छा रखना है, हमने इख्तलाफ भी करना है, बड़े तरीकेकार से इख्तलाफ करना है। हाँ, तो सब फिर बात वहीं पे इंजीनियर पे आ जाएगी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे। आप कहेंगे वहीं जा रहा हूँ मैं बार बार, लेकिन मसला सारा ये है कि वीडियोस अभी सबसे ज्यादा जो देखी जा रही है उसी की देखी जाती हैं, वही मार्केट में इन चल रहा है ज्यादा। तो मसला ये है कि वो कोई भी एक मुत्तफक है किसी का मसला हो या कोई भी शरई मसला हो, उसके सामने एक हदीस रख देता है आवाम के सामने, भाई ये हदीस है। अब हदीस को मान लो या मसले को मान लो, अच्छा पीछे वो रिसर्च नहीं देखता कि वो जो पीछे उलमा बयान कर रहे हैं उन्होंने एक हदीस नहीं देखी, उस तनाजुर में बाकी हदीसें भी देखी। उन्होंने अपनी फिर अकल का भी अकल सलीम का इस्तेमाल किया, इज्तिहाद किया। तो उन्होंने सिर्फ एक हदीस देख के नहीं करा, बाकी इज्तिमाई तनाजुर में देख के मसले अखज़ किए कुरान और हदीस से। अब एक हदीस सामने रखकर उनको टारगेट करना, फिर उलमा को, फिर आवाम को पीछे लगा देना, आवाम फिर जो पीछे कमेंट्स में हाल करती है वो आपके सामने है कि वो किसी भी बुजुर्ग का ना ख्याल करती है ना किसी आलिम का ख्याल करती है। तो ये कैसे मोहतरम खत्म मैं होगा? आपसे ये जिक्र करता हूँ, मैं आपसे एक चीज जिक्र करता हूँ, हमारे यहाँ ताली दो हाथों से बचती है सर, इसी मुहावरे को अपने ज़हन में रखिएगा। मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मैं किसी को, मैं हर उसका दिफा करता हूँ जिसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कलीमा पढ़ा है, ये जिन में रखिएगा। आप मेरे सामने बरेलवी उलमा की बातें करना शुरू, मैं उनका भी दिफा करना शुरू कर दूंगा। हर बात में वो भी गलत नहीं होते, ऐसी आला आला तहकीकात हैं कि आप पढ़ के दंग रह जाए। आप मेरे सामने किसी कलीमा को की बात करेंगे मैं उसके दिफा पर आऊंगा, मेरा ये फर्ज है, मेरे नबी का कलीमा पढ़ा है सर, गैर का कलीमा नहीं पढ़ा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की आप शुरू की वीडियोस देखें, तो मुझे आप बताइएगा कोई एक वीडियो निकाल करके कि जिसके अंदर इन्होंने फुला को टारगेट किया, किसी मसलक को या किसी आलिम को। सर इनके शुरू में जितनी वीडियोस आती थी वो टॉपिक वाइज आती थी, वो उसके अंदर लोगों को समझाते थे, दलाइल देते थे, अपना नुक्ता नजर बयान कर देते थे, दैट्स इट, खलास। मैंने खुद बहुत सी वीडियोस देखी। इसके बाद ये हुआ, कई कुछ अरसा हुआ है ऐसा कि जब ये हमारे यहाँ देखिए, सीधी सी बात है, अगर एक शख्स है उसको दुनिया ज्यादा देखने लग जाए तो हमें भी हसद होने लग जाता है शायद। भाई उसे मिलियंस लोग देख रहे हैं तो खुश होना चाहिए कि मिलियन लोग अल्लाह रसूल का नाम सुन रहे हैं। मैं डरता क्यों? यार मेरे पास दलाइल है ना, कोई भी आ जाए मेरे सामने।
कोई इंजीनियर साहब का शागिर्द आ जाए मेरे सामने को, मुझे काइट का टेंशन, मैं तो बोलूंगा आए जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बैठे बात करें, हमसे ज्यादा वजनी दलील सामने आप बयान करें, मैं मुझे कायल करें, हम आप कायल हो जाए, हमें डर क्यों लगने लग जाता है? तो नहीं, जिस डर वक्त नहीं ये लगने लग हुआ जाता। हमारे सर, हमारे यहाँ हुआ आप, सर आप एक साइड पे, मैंने कहा ताली दो तरफ से बजती है। आप इंजीनियर साहब भाई, आपने ये तो कह दिया कि सर वो गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सर दूसरी तरफ से फूल निछावर हो रहे हैं, ये मेरा छोटा सा सवाल है, आप इसका जवाब दीजिएगा। सर सिर्फ नहीं, थंबनेल मैंने देखा हुआ है, वो एआई से किसी ने वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, आपने वो बड़ा वायरल हुआ था वो क्लिप, तो उसका आपने थंबनेल देखा था क्या था? ईमानदारी से आप नहीं, बताएं कि ये ऐसा थंबनेल एक मुसलमान किसी मुसलमान के लिए लिख सकता है? मुझे अपना कसूर भी तो देखना है। सर मुझे भी बहुत से लोग नाराज होते हैं, अल्लाह जानता है कि मैं कभी कोई कमेंट कर लूं देवबंदियों के खिलाफ, मेरे बहुत, मेरे सब में दोस्त हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, अल्लाह जानता है सब आते हैं, अहले हदीस भी आएगा, देवबंदी भी आएगा, बरेलवी भी आएगा, मुझे नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं नहीं उनके, मैं जब उनको बुरा नहीं कहता वो मुझे भी बुरा नहीं कहता, दोनों तरफ से मामला चलते हैं। तो थोड़ा सा हमें सब्र तम्मुल भी रखना चाहिए, अगर कोई कर रहा है, किसी ने जबान गलत इस्तेमाल की, आप अच्छी जबान इस्तेमाल करते तो लोगों में फर्क सामने आ जाता कि हाँ भाई इस बंदे ने जबान अच्छी इस्तेमाल की है और इस बंदे ने जबान अच्छी इस्तेमाल नहीं की। लेकिन सामने वाला थप्पड़ मार रहा है और आप ईंट उठाकर मार रहे हो, तो फिर ये गिला ही नहीं बनता कि उसकी जबान खराब है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में अब डिस्कशन हमारी काफी लंबी हो गई है, और आपका भी टाइम हमने काफी ले लिया है। तो ट्यूटर 001, आपके सवालात का आपको उम्मीद है कि तशफ़ी बख्श जवाब मिल गया होगा, आपने कुछ सीखा। अगर आपकी कोई कमेंट्स हैं इस बारे में तो बताएं। जी जी। बस ये चीज़ एक समझ में आती है कि किसी से भी इख्तिलाफ करें तो एक अदब के दायरे में रहकर इखलाक के साथ करें, दलील के साथ करें। अगर कोई गलत जबान इस्तेमाल कर रहा है तो वो गलती पर है, चाहे वो कोई भी हो। बस ये चीज़ एक समझ में आती है कि जिसको भी समझा रहे हैं दलील के साथ समझाए, मोहब्बत से समझाए, गाली गलौज करके कोई नहीं समझेगा। तो इंशाल्लाह कुछ मजीद सवालात हैं जो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो पूछ लिए जाएंगे मुफ्ती साहब से। बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी जी अगली दफा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब टाइम देंगे इंशाल्लाह, तो अगली नशिस्त में इंशाल्लाह मजीद सवालात ले लेंगे। बहुत शुक्रिया ट्विटर इंश- 001, और कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, जजाकल्ला जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।